7वीं से 10वीं जेपीएससी के अभ्यर्थियों का आज आंदोलन हुआ और यह आंदोलन जेपीएससी कार्यालय के बाहर गेट के सामने हुआ। उसके बाद अंदर से यह संदेश पहुंचाया गया कि 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अगर मिलने आता है तो हम उनकी बात को सुनेंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग अर्थात जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं हिमांशु शेखर, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, उनसे हम लोगों की वार्ता हुई। उस डेलीगेशन में मैं भी था। उस डेलीगेट से वार्ता में उन्होंने तमाम बिंदुओं पर अपनी बातों को रखने को कहा। तो हम लोगों ने अपनी समस्या रखा कि इन बिंदुओं पर हमारी समस्या है और आप इसको दूर करिए। हालांकि हमारी एक ही मांग रही कि आपको इस जेपीएससी को रद्द करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत ही व्यापक स्तर पर अनियमितता हुई है। उन्होंने कहा कि अगर इस पर कुछ एविडेंस देते हैं, आप लोग कुछ ऐसा प्रूफ देते हैं जिससे ये साबित हो जाए कि गड़बड़ी हुई है, तो हम लोग इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे। तो हम लोगों ने कहा है कि हम लोग 2 दिन का 3 दिन का वक्त लेंगे। उसके बाद हम लोग तमाम वो सबूत जुटाएंगे जिसके आधार पर हम लोग कह रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए। हालांकि जो बातें खबरें आई थी कि जिस तरीके से लातेहार में और लोहरदगा का जो मामला आया था कि सीरियल नंबर से बच्चे पास हुए हैं, इस बिंदु पर भी हम लोगों ने बात रखा। तो उन्होंने कहा कि इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और हो सकता है कि 10-15 दिनों के अंदर कोई परिणाम आपको दिखेगा। हम लोगों ने कहा कि पीटी की परीक्षा में जिस तरीके से रिजल्ट में अनियमितता की हम लोग संभावना आशंका जता रहे हैं, इसमें गड़बड़ी हुई है, इस पर भी आपको कुछ करना होगा और मेंस की परीक्षा भी रोकना होगा। तो उन्होंने कहा कि हम मेंस की परीक्षा नहीं रोक सकते हैं और जो पीटी की जो परिणाम की आप लोग बात कर रहे हैं कि अनियमितता बरती गई है, तो इस पर हम लोग कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात जो तमाम अभ्यर्थी कह रहे हैं, झारखंड के लाखों अभ्यर्थी कह रहे हैं कि बहुत ही बड़े पैमाने पर इसमें अनियमितता हुई है और हम चाहते हैं कि यह प्रारंभिक परीक्षा पीटी परीक्षा जो जेपीएससी 7वीं से 10वीं तक की हुई है उसको रद्द कर दिया जाए। तो हमारी एक ही मांग है कि इसको सरकार को रद्द करें। मैं जेपीएससी का एक अभ्यर्थी हूँ, इस बार 7वीं जेपीएससी का, और हिमांशु शेखर जी ने हम लोगों से एक रिटन डॉक्यूमेंट मांगा है और कुछ एविडेंस मांगा है। हम लोगों के पास आज कुछ एविडेंस था भी, लेकिन हम लोगों ने ये शर्त रखा था कि हम जेपीएससी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी से मिलेंगे, लेकिन उनसे मिलने नहीं दिया गया। तो हम लोगों ने हिमांशु शेखर जी से मुलाकात की है, ये बातें हुई है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये आंदोलन फिलहाल चलता रहेगा और हमारी एक ही मांग है कि जेपीएससी को आपको रद्द करना पड़ेगा। 7वीं से 10वीं जेपीएससी की परीक्षा में बहुत ही व्यापक पैमाने पर अनियमितता हुई है और इसको सरकार को रद्द कर देना चाहिए।